नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। विधानसभा के बजट सत्र की बैठकें लगातार जारी है और पिछले कल जिस तरह से आपने देखा कि हिमकेयर योजना को लेकर विपक्ष ने सरकार को खूब घेरा और इस पर हंगामा भी किया, बैल में आकर नारेबाजी भी की और साथ ही साथ जो है वह हिमकेयर योजना को बंद करने के लिए सरकार और मुख्यमंत्री पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए। इस पर जो है वो मुख्यमंत्री ने कल ये स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि हिमकेयर योजना के तहत जो है वो 100 करोड़ रुपए तक का जो घोटाला है वो सरकार के सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये घोटाला जो है वो इसका आंकड़ा बढ़ भी सकता है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी खुलासा सदन के अंदर पिछले कल किया कि हिमकेयर योजना के तहत कई इस तरीके के इलाज किए गए जिसमें कि आंखों में खराब लेंसेज जो है वो हिमकेयर कार्ड पर लगाए गए। इसके साथ ही अगर बात करें तो मर्दों के बच्चेदानी के जो ऑपरेशन है वो इसी हिमकेयर कार्ड से किए गए। तो इस तरह के कई खुलासे जो है वो मुख्यमंत्री ने कल सदन के अंदर किए और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 100 करोड़ के लगभग जो है वो आसपास इस योजना के तहत घोटाला किया गया है। इस पर जो है वो सरकार विजिलेंस की जांच करवाएगी। हालांकि विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि 1100 करोड़ रुपए की ये योजना है और पूर्व सरकार ने केवल 400 करोड़ तक का जो बजट है वो हिमकेयर योजना के तहत खर्च किया है, जबकि वर्तमान सरकार ने 700 करोड़ से ज्यादा का बजट जो है वो हिमकेयर योजना में खर्च कर दिया है। तो कुल मिलाकर जो है वो हिमकेयर पर कल जरूर हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने थे और इस पर मुख्यमंत्री ने ये भी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार हिमकेयर को बंद करने की बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, बल्कि इसके बदले जो है वो सरकार इंश्योरेंस की एक नई योजना लाएगी, यानी कि हिमकेयर को एक बेहतरीन तरीके से जो है वो सरकार की ओर से लाया जाएगा ताकि जरूरतमंद लोगों को अस्पतालों में हिमकेयर कार्ड के जरिए फ्री इलाज और दवाइयां मिल सके। तो ये हिमकेयर को लेकर हो गया। अब आज की अगर हम बात करें तो आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो विधायकों द्वारा उठाए गए हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आज के जो सवाल है वो विधानसभा क्षेत्र पर निर्धारित ज्यादातर है, जिसमें आप देखिए तो प्रकाश राणा ने निजी भवन से जुड़ा हुआ सवाल आज सदन में लगाया है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि जोगिंदरनगर में वर्तमान में कितने सरकारी विभाग निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं और इन विभागों को सरकारी भवनों में कब तक स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और दूसरा सवाल अर्की से विधायक संजय अवस्थी ने उठाया है। उन्होंने कुनिहार नगर पंचायत को लेकर सवाल किया है और कहा है कि अर्की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कुनिहार को नई नगर पंचायत बनाया गया है और यदि बनाया गया है तो इसका काम कितना हो गया है, कितने पद वहां पर स्वीकृत किए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी सरकार से मांगी गई है। और इसी तरह से बलबीर सिंह वर्मा ने स्वास्थ्य केंद्र बलघार का मामला जो है वो चौपाल के वहां का ये मामला उठाया है। और राकेश जम्वाल की बात करें तो उन्होंने रोबोटिक सर्जरी को लेकर सरकार से सवाल किया है और साथ ही साथ ये भी पूछा है कि आखिरकार हिमाचल के कितने संस्थानों में रोबोटिक सर्जरी को शुरू किया गया है, कितने ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, अस्पताल है जहां पर MRI, CT स्कैन और तमाम एक्सरे की जो मशीनें हैं वो अस्पतालों में उपलब्ध है। तो इसको लेकर भी सवाल आज सदन में पूछा गया है। वाटर टैंक को लेकर चंद्रशेखर ने आवाज ने सवाल पूछा है। इसके साथ ही दिव्यांग कर्मचारियों को लेकर सतपाल सिंह सत्ती ने सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद जो है वो सरकार द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद जल शक्ति विभाग में वर्ष 2016 से दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को देय पदोन्नति के लाभ नहीं दिए जा रहे हैं और अगर ऐसा है तो ये लाभ उन्हें कब तक प्रदान किए जाएंगे, ये सवाल सतपाल सिंह सत्ती ने सदन में उठाया है। तो कुल मिलाकर आज के सवाल जो है वो विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ सवाल जो है वो आज विधायकों ने सदन में लगाया और जैसे जैसे बजट सत्र की जो बैठकें हैं वो अंतिम दौर तक जा रही है वैसे वैसे जो है वो जरूर विधानसभा का जो माहौल है वो भी थोड़ा ठंडा नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष की देखना होगा कि क्योंकि पिछले कल हिमकेयर पर उन्होंने सरकार को घेरा था, तो आज कटौती प्रस्ताव के तौर पर विपक्ष जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की पोल खोलेगा और क्या क्या सरकारी अस्पतालों में अभी तक सरकार ने कितने पद डॉक्टरों के भरे हैं, कितने पद स्टाफ नर्सेज के भरे हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो है वो कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास आज जरूर विपक्ष करेगा। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आज की विधानसभा के सदन की जो कार्यवाही है वो किस तरीके से चलती है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो है वो सरकार क्या विपक्ष को संतुष्ट कर पाती है कि नहीं, क्योंकि सरकार ने ये साफ तौर पर कहा है कि पिछले अगले 6
महीने और 1 साल के अंदर जो है 6 महीने में तमाम सभी कॉलेजेस, पीएचसी और जितने भी अस्पताल है वहाँ पर स्टाफ की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। जितने भी एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे की मशीनें हैं वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। रेडियोलॉजिस्ट के सभी पद जो है वो भर दिए जाएंगे और 1 साल के अंदर मेडिकल कॉलेजों को भी सरकार ने सुदृढ़ करने का दावा जो है वो विधानसभा के अंदर किया है। अब पिछले कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, उस बैठक से ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि अब किसी भी प्रकार का जो लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो अब दूसरी बार देश और तमाम राज्यों में पैदा नहीं होगी, क्योंकि लगातार जो है इस तरीके की अफवाहें और सोशल मीडिया पर कई रूमर्स आ रहे थे कि लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो पूरे देश भर में होगी। लेकिन अब ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी ये दावा किया जा रहा है कि सभी जितने भी पेट्रोल पंप है वहां पर 1 महीने का जो कोटा है वो पेट्रोल और डीजल का उपलब्ध है। और इसके साथ ही गैस सिलेंडर को लेकर भी सरकार ने ये स्थिति स्पष्ट की है कि अभी तक किसी भी तरीके से गैस सिलेंडर की कोई भी कमी, खासतौर पर डोमेस्टिक सिलेंडर की अगर बात करें तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और लोगों को तय समय सीमा पर जो है हालांकि निर्धारित किया गया है कि किस तरीके से 35 और 45 दिन के गैप के बाद जो है वो नया सिलेंडर लोगों का बुक होगा। तो फिलहाल अब हिमाचल प्रदेश और तमाम देश भर में लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने कल ये स्पष्ट कर दिया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है वो कमी नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी कहा है कि जहां पर भी तेल की जमाखोरी की जा रही है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनका जो एक जांच है उसके जांच के जरिए ये देखा जाए कि आखिरकार कितने पेट्रोल पंप हो या फिर जितने भी एजेंसीज है वो कहीं जमाखोरी तो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सिलेंडर हो या फिर पेट्रोल डीजल की हो। तो इस पर भी अब राज्य सरकार की नजर रहेगी और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे में ये देखना होगा कि विपक्ष आखिरकार किन सवालों के साथ आज सदन में जाता है और सरकार को घेरता है। तो ये आज के विधानसभा की कार्यवाही है। प्रश्नकाल से आरंभ होगी, कटौती प्रस्ताव है, बजट अनुमानों पर चर्चा होगी और फिर उसके बाद जो है वो देखना होगा कि किस तरह का रुख आज विधानसभा का होता है। तो फिलहाल अभी के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।